हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा है वो आगामी जनवरी में होने वाली है, जनवरी माह में होने वाली है नए साल में। तो काफ़ी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस भर्ती परीक्षा के लिए कुछ मॉक टेस्ट लेकर आऊं, जिससे जो परीक्षा है उसके आखिरी दिनों में अभ्यर्थियों की प्रैक्टिस हो सके इस परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से लगे हुए हैं, तो अगर वो भी इस मॉक टेस्ट को करना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाएं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आएंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित, तो उन्हें हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको केवल अभी उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न ही मिलेंगे, बाकी और जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लेकर आते रहूँगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑपरेशन मून होप, ऑपरेशन सूर्य होप, ऑपरेशन अर्थ होप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ऑपरेशन सूर्य होप है वो उत्तराखंड से संबंधित है, और किस समय ये ऑपरेशन सूर्य होप चला ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न, चमोली में किस गांव से सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए। कौमलारी, खौकोस, गौ कटारमल या गौ नीति। तो ये कौन सा गांव था? ये था मलारी गांव, चमोली का। तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड के किस स्थान से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। गौ बाड़ाहाट, गौ बनकोट, गौ किमनी या गौ लखोडियार। तो ये कहाँ से मिली हैं? ये हुई हैं बनकोट से, जो पिथौरागढ़ जिले में आता है। चौथा प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए जो नाम है वो कौन सा है। गौ माया क्षेत्र, गौ हिमवंत, गौ खसदेश या गौ मानसखंड। तो ये है हिमवंत। अगला प्रश्न, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। गौ तालेश्वर से, गौ लाखा मंडल से, गौ बाड़ाहाट से या गौ इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है लाखा मंडल से प्राप्त। छठा प्रश्न, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। गौ कुड़िंद, गौ नाग, गौ मौर्य या गौ खस। तो ये कौन सी थी? ये थी कुड़िंद। सातवां प्रश्न है, महाभारत काल में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। गौ सर्वश्रेष्ठ, गौ मध्यम, गौ द्विज श्रेष्ठ या गौ द्विज। तो ये क्या जाने जाते थे? इन्हें कहा जाता था द्विज श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है आठवां, उत्तराखंड के गोविसाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था। गोविसाण यानी कि काशीपुर, गौ कनिंघम, गौ थॉमसन, गौ अलेक्जेंडर या गौ जेम्स प्रिंसेप। तो ये किसने किया था? ये किया था कनिंघम जी ने। नौवां प्रश्न, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। गौ जोशीमठ, गौ काशीपुर, गौ अल्मोड़ा या गौ बागेश्वर। तो देखिए, इनकी जो कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी जोशीमठ में, जो चमोली में स्थित है। 10वां प्रश्न, लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। तो लक्ष्मी दत्त जोशी ने कहाँ का माना है इन्हें मूलतः? गौ वाराणसी, गौ अयोध्या, गौ इलाहाबाद या गौ उज्जैन। तो इन्होंने माना है अयोध्या। 11वां प्रश्न, कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी। गौ गोपेश्वर, गौ ढिकुली, गौ रानीखेत या गौ कोटद्वार। तो ये राजधानी थी ढिकुली में। 12वां प्रश्न, तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर कब आक्रमण किया गया। गौ 1375, गौ 1388, गौ 1398 या गौ 1402। तो ये आक्रमण हुआ था 1398 में। अगला प्रश्न है, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था। गौ सोमचंद,
ख भीष्मचंद, गौ कल्याण चंद या घ बाज बहादुर चंद। तो कौन से थे? तो ये थे सोमचंद जी। 14वां प्रश्न, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? क रुद्रचंद, ख कल्याण चंद, गौ लक्ष्मी चंद या घ उद्योग चंद। तो ये किसने इन्हें वो किया था? तो वो थे रुद्रचंद। अगला प्रश्न है 15वां, किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ? क 1924, ख 1928, ग 1930 या घ 1932। तो ये सम्मेलन हुआ था सन 1930 में। अगला प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, पेशावर कांड के नायक कौन थे? क श्रीविजय सुमन, ख हेमवती नंदन बहुगुणा, ग कालू मेहरा या घ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो ये आप सभी को पता होगा, ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। 17वां प्रश्न, कुली बेगार को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में रखा गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा अधिवेशन था? जो हल्द्वानी में हुआ था, ये था दूसरा अधिवेशन। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको याद होना चाहिए, अल्मोड़ा। कब हुआ था? 1917 में। और जयदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे पहले। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो इसका आंसर है वो है दूसरा, हल्द्वानी। 18वां प्रश्न, डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? क 1901, ख 1928, ग 1930 या घ 1940। तो ये हुआ 1930 में। तो आंसर ग सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? क छात्रों से, ख किसानों से, ग महिलाओं से या घ सैनिकों से। तो ये जो आंदोलन है वो है किसानों से संबंधित। तो आज के इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। देखिए, समय की कमी के कारण अभी कम प्रश्न है, लेकिन मैं आपके लिए और भी प्रश्न लेकर आऊँगा। श्रीदेव सुमन का जन्म कहाँ हुआ? अगला जो अंतिम प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 25 मई 1916, ख 30 मई 1918, ग 25 जून 1916 या घ इनमें से कोई नहीं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 मई 1916। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मॉक टेस्ट उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यास हेतु। तो और भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा आपके लिए, मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो आने वाली भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल सके, तैयारी भी थोड़ा हेल्प मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।